कैनोनिकल एक्सप्रेशन। लिखते हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन का डिफिनेशन, बुलियन एक्सप्रेशन composed entirely either of mean terms or max terms is referred to as canonical expression। कहता है बुलियन एक्सप्रेशन कंपोज इंटीरियरली आइदर ऑफ मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स इज रेफर्ड टू एज कैनोनिकल एक्सप्रेशन। कहता है बुलियन एक्सप्रेशन को जब भी कंपोज किया जाता है तो कह सकते हैं कि सही रूप से जो होता है वो या तो मीन टर्म्स होगा या फिर वो मैक्स टर्म्स होगा, जो कैनोनिकल एक्सप्रेशन के हिस्सा रेफर करता है। मतलब यहाँ पे दो ही चीज होगा, या तो मीन टर्म्स या फिर मैक्स टर्म्स। अब मीन टर्म्स क्या होता है, मैक्स टर्म्स क्या होता है, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन में जो होता है कैनोनिकल एक्सप्रेशन, ये कहता है दो प्रकार का। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स। पहला आता है कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको कहते हैं SOP फॉर्म। और दूसरा होता है कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स, जिसको कहते हैं POS फॉर्म। पहला हम लोग पढ़ते हैं कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कहते किसको, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको कहते हैं SOP फॉर्म। लिखते हैं कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्स। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, VVI 1 मार्क। पूरा नाम पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब POS का पूरा नाम, और SOP का नाम प्रोडक्ट ऑफ सम की जगह पे यहाँ SOP रहेगा तो सम ऑफ प्रोडक्ट, और POS रहेगा प्रोडक्ट ऑफ सम। कहता है when ये बुलियन एक्सप्रेशन is represented purely as sum of all mean terms। अब कहता है when ये बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड प्योरली एज सम ऑफ ऑल मीन टर्म्स। कहता है जब बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो सभी मीन टर्म का योग के जैसा, जो मीन टर्म्स होता है उसको सबको जोड़ा जाता है। जिसे आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, मीन टर्म्स में हम बताए थे कि छोटा m से डिनोटेट करते हैं, जब 0 और 1 है तो छोटा 0 है तो 0 को ऊपर डैश और आउटपुट 1, और यहाँ पे मीन टर्म में गुना होता है। तो ऐसे पढ़े थे A B, ये दो वैल्यू होता है, ये हो गया 0 1 0 1 0 0 1 1। मीन टर्म यहाँ पे निकाले हैं, मीन टर्म में लिखे थे A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी। अब मीन टर्म में क्या करते हैं, 0 के ऊपर डैश, A में 0 है तो A के ऊपर डैश, B में 0 है B के ऊपर डैश, A में 0 A के ऊपर डैश, B में 1 है डैश नहीं होगा, A में 1 है नहीं होगा, B में 0 B के ऊपर डैश, A में 1 है नहीं होगा, B में 1 है नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला था कि सभी मीन टर्म का योग के जैसा। तो इसको हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, लिखेंगे A डैश इंटू B डैश प्लस A डैश इंटू B प्लस A इंटू B डैश प्लस
ए इंटू बी। ये हो गया कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट का फॉर्म है उसको योग करना है। अब दूसरा लिख देते हैं कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स, जिसको बोलते हैं POS फॉर्म। POS फॉर्म लिखते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे इसका उल्टा, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ सम, वहाँ पे हो जाएगा सिर्फ प्रोडक्ट। लिखेंगे when a boolean expression is represented purely as product of all max terms। अब जब बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जब शुद्ध रूप से क्या होगा, सभी मीन टर्म की जगह पे यहाँ पे मैक्स टर्म बोला है तो सभी जो मैक्स टर्म है उसको गुणज करते हैं, गुना करके लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं, पहले हम लोग मैक्स टर्म वाला बना देते हैं ए और बी, यहाँ पे मैक्स टर्म निकाल देते हैं समझने के लिए। अब मीन टर्म में 0 के ऊपर डैश और मैक्स टर्म में 1 के ऊपर डैश, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 1 1। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस, मैक्स टर्म में क्या करता है, जुड़ा जाता है। अब यहाँ पे जहाँ पे 1 मिलेगा उसके ऊपर डैश, ए में 0 नहीं होगा, बी में 0 नहीं होगा, ए में 0 नहीं, बी में 1 है, 1 के ऊपर डैश, ए में 1 है, 1 के ऊपर डैश, बी में 0 नहीं होगा, ए में 1 है, इसके ऊपर डैश, बी में 1 है। मतलब याद रखेंगे जब मीन टर्म बोलेगा तो 0 के ऊपर डैश और मैक्स टर्म बोलेगा तो 1 के ऊपर डैश। अब इसको लिखना है सभी जो मैक्स टर्म है उसको गुना के जैसा, इसको गुना के फॉर्म में लिखिए, ए प्लस बी का होल इंटू ए प्लस बी डैश का होल इंटू ए डैश प्लस बी का होल इंटू ए डैश प्लस बी डैश का होल। ये आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ सम। ये भी कभी कभी पूछता है 1 मार्क में शॉर्ट फॉर्म में, POS का पूरा नाम प्रोडक्ट ऑफ सम, SOP का सम ऑफ प्रोडक्ट। एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मीन टर्म्स, मैक्स टर्म्स और कैनोनिकल एक्सप्रेशन। इसको लिख देते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला लिखा हुआ है मीन टर्म्स, मतलब छोटा एम से नोटेट करिए उसको। दूसरा है मैक्स टर्म्स, इसको हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं बड़ा एम। और तीसरा है कैनोनिकल एक्सप्रेशन। ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में होल मार्क्स का, ये 4 अंक का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग बना के देखेंगे मीन टर्म, मैक्स टर्म और कैनोनिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास में देखते हैं।